दोस्तों जय श्री राम। मैं अपने गुरुदेव व अपने इष्ट भगवान श्री भैरव भगवान को नमन करते हुए आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। किसी को पैसे की समस्या, किसी को संतान की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को रोजगार की और किसी को धन से संबंधित समस्या बनी रहती है। इसी चिंता में मानव अपना जीवन बसर करता रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सके कि मुझे जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ, या वो ये कह सके कि जीवन में उसे ये कभी नहीं महसूस हुआ कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें किसी बाहरी शक्ति का रोल नहीं है, या यूं कह लें कि जो भी कुछ घटित होता है वह कोई ऊर्जा जरूर अपना रोल अदा करती है। अच्छी ऊर्जा अच्छा परिणाम देती है तो बुरी ऊर्जा अपना बुरा परिणाम देती है। परेशान आदमी किसी पंडित या ज्योतिष के पास जाता है, ज्योतिष उसको उसकी कुंडली के हिसाब से उपाय भी बता देता है और वह व्यक्ति उन उपायों को कर भी लेता है, परंतु उसे परिणाम नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जवाब के लिए आज का वीडियो इसी विषय पर है कि ऐसा क्यों होता है कि कुंडली दिखाने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी व्यक्ति परेशान का परेशान ही घूमता रहता है। घर भी हमने वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवाया है पर फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा विचार आपको आता होगा। इसका कारण है हमारी कुंडली के ग्रहों की प्लेसमेंट। हमें इन ग्रहों के हिसाब से कुंडली व वास्तुशास्त्र को मैच करके हम घर की सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब इन कुंडली को देखते हैं। इस व्यक्ति ने जब ये घर बनवाया तब वास्तु का पूरा ध्यान रखा, लेकिन इसकी पोजीशन दिनों दिन नीचे गिरती चली गई। अब इसका कारण खोजते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों की अपनी अपनी दिशा निर्धारित की गई है। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देव, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है उसके स्वामी बृहस्पति देव, उत्तर दिशा के स्वामी बुध देव, उत्तर और पश्चिम दिशा के स्वामी चंद्र देव, पश्चिम दिशा के स्वामी शनि देव, पश्चिम दक्षिण दिशा के स्वामी कोना जो है उसमें राहु देव और दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल देव, और पूर्व और दक्षिण का जो कोना है उसमें शुक्र देव जी की दिशा मानी गई है। अब व्यक्ति के चार्ट को देखते हैं जिसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। इसमें शनि देव जी बैठे हुए हैं। 4 नंबर चंद्रमा होता है और चंद्रमा के घर में शनि देव बैठे हुए हैं। चौथा जो भाव होता है वो सुख सुविधाओं का इसके घर का होता है और घर के अंदर ये पापक ग्रह बैठे हुए हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जहाँ निवास होगा उसमें वास्तु दोष होगा। इस व्यक्ति के दूसरे भाव में गुरु और शुक्र, 2 गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ पे इस व्यक्ति ने गोदाम बना रखा है, कबाड़ का गोदाम कह लो या वैसे गोदाम। तो इसकी वजह से अब ये जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन उसने गोदाम वहाँ बनाकर यहाँ इस घर में वास्तु दोष कर लिया है और इसमें गुरु और शुक्र 2 गुरु बैठे हैं, तो इसलिए इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। एक वास्तु दोष तो हो गया इसमें ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर दिशा में इन्होंने एक कमरा बना रखा है जिसमें लोहे की वस्तुएं डाल रखी हैं। शनि देव, इस व्यक्ति की कुंडली में शनि देव की प्लेसमेंट खराब है। शनि यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमने शनि देव से संबंधित वस्तुएं, लोहे की चीज़ें यहाँ इस कमरे में डाल दी, तो इसका यह भी एक वास्तु दोष हो गया। इन वस्तुओं को उठाकर पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए क्योंकि शनि देव का स्थान वहाँ है, यहाँ नहीं, तो ये भी एक वास्तु दोष है। मित्रों, आप भी अपनी कुंडली को निकाल कर अपने घर की वास्तु से मिला सकते हैं। उसमें आपको अगर कोई फॉल्ट लगे तो थोड़ा थोड़ा सुधार करके भी आप वास्तु दोष को कम कर सकते हैं या पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लगती हो तो मेरे चैनल गुरुजी पीसी एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जय श्री राम।